कभी आसमान की तरफ देखकर सोचा है कि जिस जमीन पर हम रहते हैं वो सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि इतिहास की राख है। जिस हवा को हम सांस में भरते हैं, जिस पानी से हमारी जिंदगी चलती है, ये सब आखिर आए कहाँ से? ये धरती जो मिलियन ऑफ स्पीशीज का घर है, इंसान, जानवर, कीड़े, पक्षी और यहाँ तक कि डायनासोर, सब कुछ इसी मिट्टी से आए और इसी मिट्टी में मिट गए। लेकिन क्या ये धरती हमेशा से ही ऐसी थी? एक समय ऐसा था जब यहाँ कुछ नहीं था, न पेड़, न सागर, न हवा, बस जलती हुई अग्नि का तांडव था। हर दिशा में पिघली हुई लावे का समंदर, तापमान लाखों डिग्री तक था और हर एटम स्फोट की कागार पर खड़ा था। लेकिन उस विनाश के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी सृष्टि की दिशा बदल दी। धीरे धीरे वो उबलता हुआ गोला ठंडा होने लगा। वो आग जो सब कुछ मिटा रही थी अब कुछ नया बनाने लगी। गैसें एक दूसरे से टकराई, धूल जमने लगी, आसमान के तूफानों में केमिकल जादू पनपने लगा और उसी जादू से जन्म लेने लगी धरती। वो जगह जहाँ कभी जीवन असंभव था अब जीवन का केंद्र बनने लगी। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि कैसे जलता हुआ एक दानव धीरे धीरे ग्रह बनने लगा, कैसे लावे की नदियां ठंडी होकर जमीन बनी और कैसे एक धधकता हुआ नरक आखिर में जीवन की जननी बन गया। लगभग 4.5 अरब साल पहले ब्रह्मांड के एक कोने में हमारे सूरज के आसपास एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूलर क्लाउड धीरे धीरे सिकुड़ रहा था। सूरज उसी बादल के सेंटर से जन्म ले चुका था जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में देखा, और उसके चारों ओर बचा हुआ मैटर एक रोटेशनल डिस्क में फैल गया और यहीं से शुरू हुई धरती की कहानी। अब इसी डिस्क में कई बारीक पार्टिकल और धूल के जर्रों ने आपस में मिलकर टकराना शुरू किया। पहले ये टकराहटें हल्की थी जैसे हवा में उड़ते हुए रेत के पार्टिकल्स, लेकिन धीरे धीरे ये धूल और चट्टानों के गोले आपस में टकराकर बड़े होते गए। यही था अक्रीशन जिसने धरती को आकार दिया। अक्रीशन एक स्लो लेकिन पावरफुल प्रोसेस थी जहाँ हर एक टक्कर में काइनेटिक एनर्जी हीट में बदल जाती थी और हर एक नए टकराव के साथ ये गोला और गर्म होता गया। एक एक एस्टेरॉइड जब उससे टकराता तो धरती की सतह पर एक नया आग का निशान बन जाता। वो निशान मिटता नहीं बल्कि हर बार उसमें एक और आग भर देता। इमेजिन करिए अंतरिक्ष का वो कोना जहाँ एक न्यू बॉर्न प्लेनेट लगातार टकरा रहा था करोड़ों एस्टेरॉइड से। हर टक्कर में निकलने वाली ऊर्जा इतनी भयानक थी कि कुछ ही पलों में हजारों किलोमीटर तक फैली सतह पिघल जाती थी। आयरन, निकेल, सिलिकॉन, मैग्नीशियम सब कुछ गलकर एक उफनती हुए लावे का महासागर बह रहा था। वो ग्रह अब किसी सॉलिड प्लेनेट जैसा नहीं बल्कि एक आग के दरिया जैसा था जहाँ सतह का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 7000 तक पहुँच चुका था। इतना गर्म कि कोई भी एलिमेंट सॉलिड स्टेट में टिक नहीं सकता था। ऊपर से रेडियो एक्टिविटी अपने भीतर से लगातार ऊर्जा छोड़ रहे थे जो उस न्यू बॉर्न अर्थ को अंदर से उबाल रही थी। ये हीट पृथ्वी की सेंटर में फंसती गई और उसने पूरा कोर लिक्विड का बना दिया। आसमान में कोई नीला रंग नहीं था, सूरज की किरणें सीधे पिघले हुए लावे पर पड़ती थी और ऊपर फैली थी जहरीली गैसों की परत। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया से भरी हुई थी। आसमान लाल नारंगी दिखाई देता था क्योंकि हवा में तैरती राख और धूल ने हर रंग को निगल लिया था। हर दिशा में विनाश था पर उसी विनाश में छिपी थी जन्म की संभावना। लगभग 4.4 बिलियन साल पहले एक मार्स साइज प्रोटोप्लैनेट जिसे वैज्ञानिकों ने थिया कहा, अपनी कक्षा में घूमते हुए धीरे धीरे पृथ्वी के रास्ते में आ गया। दोनों ही पिंड सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे लेकिन उनकी वेलोसिटी और ग्रेविटी में एक बारीक अंतर था जो आने वाले पलों में एक यूनिवर्सल कोलाइजन में बदलने वाला था। फिर होती है एक टक्कर इतनी भयानक कि थिया 12 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पृथ्वी से टकराती है। उस पर इतनी ऊर्जा निकली कि वो लगभग 100 अरब परमाणु बमों के विस्फोट बराबर थी। धरती का आधा हिस्सा लिटरली वेपोराइज हो गया। लावा, मेटल और सिलिकेट अंतरिक्ष में उछल गए, एक इनकैंडिसेंट क्लाउड की तरह जो सैकड़ों किलोमीटर ऊपर तक फैला था। इस टक्कर ने पृथ्वी को झकझोर कर रख दिया, उसका झुकाव एक्सियल टिल्ट में बदल दिया। आज जो हमारा 23.5 डिग्री का टिल्ट है वो इसी घटना का परिणाम है। यही झुकाव आगे चलकर सीजन्स और क्लाइमेट बैलेंस का कारण बना। यानी एक महीने में अगर थिया नहीं टकराती तो ऋतुएं शायद कभी बनते ही नहीं। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। उस टक्कर से जो पिघली हुई चट्टानें और धूल जो अंतरिक्ष में फेंकी गई थी वो धीरे धीरे पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगती है। गुरुत्वाकर्षण ने उन टुकड़ों को खींचकर एक बड़े रिंग में बदल दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज शनि के चारों ओर रिंग है। कई मिलियन सालों तक वो रिंग घूमती रही लेकिन उन टुकड़ों के साथ भी वही हुआ जो कभी पृथ्वी के जन्म के समय हुआ था। अक्रीशन
टकराहटे, ऊर्जा और संचयन। और धीरे धीरे इन्हीं धूल और राख के टुकड़ों से बना हमारा पहला साथी चांद। अब चांद बन चुका था, लेकिन वो पल इतना हिंसक था कि पृथ्वी का आधा चेहरा अब भी उस चोट का निशान लिए घूम रहा था। वही निशान जिसे हम क्रिस्टल स्कार या इम्पैक्ट बेसिन के रूप में जानते हैं। उसकी सतह पर लावा की नदियां अब भी बह रही थी, हवा में जहर था और ऊपर आसमान में धूल और गैस का धुंधला समुंदर। अभी भी कोई जीवन की संभावना नहीं थी, सिर्फ आग और राख का तांडव था। यही वो पल था जहाँ परिवर्तन शुरू हुआ। वक्त धीरे धीरे अपने हाथों से पृथ्वी को गढ़ने लगा। करोड़ों साल बीतते गए और वो ग्रह की बाहरी परत, जो कभी उबलती हुई लावे की झील थे, अब धीरे धीरे ठंडी होने लगी। धरती के भीतर फंसे ज्वालामुखी विस्फोट अब गैस उगलने लगे। इन्हीं गैसों ने मिलकर बनाया पृथ्वी का पहला वातावरण, एक जहरीली परत जिसमें न ऑक्सीजन थी, न ओजोन, न नीला आसमान। सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें सतह पर गिरती और हर किरण के साथ चट्टानें और गैस केमिकल रिएक्शन में बदल जाती। करीब 30 करोड़ सालों तक ये ज्वालामुखीय सांसें चलती रही। धीरे धीरे वातावरण में वाटर वेपर की मात्रा बढ़ने लगी और फिर वो पल आया जिसने इस उपनते हुए ग्रह को हमेशा के लिए बदल दिया। पहली बारिश हुई, लेकिन ये कोई कोमल बारिश नहीं थी। ये ब्रह्मांड की सबसे लंबी और क्रूर वर्षा, जो हजारों सालों तक लगातार बरसती रही। आसमान से गिरती हर एक बूंद लावे की सतह को छूकर सुलगती हुए भाप में बदल जाती। वो भाप फिर ऊपर उठती, ठंडी होकर फिर से गिरती। धरती मानो पानी और अग्नि के अमाप चक्र में फंस गई थी। एक ऐसा महामौसम जिसमें बारिश और लावा एक साथ नाच रहे थे। करोड़ों सालों के इस तप और ठंडक के संतुलन ने धरती की सतह पर दरारें बनाई। जब वो दरारें गहरी हुई, तब उसमें भरा वो पानी जो कभी आसमान में गैस था, अब जमा होने लगा उस गड्ढों में। धीरे धीरे वो गड्ढे एक साथ जुड़ने लगे और जन्म हुआ पहले महासागरों का। वक्त अब शांत हो चला था। धरती जो कभी आग का दरिया थी, अब नीले धुएं में लिपटी खड़ी थी। ऊपर आसमान में धूल और राख के बीच एक परत बन चुकी थी, जो धीरे धीरे घनी होने लगी। वो थी धरती की पहली हवा, एक जहरीली, भारी और रहस्यमयी परत जिसे बनाया था ज्वालामुखियों से निकली गैसों ने। हर फटते पहाड़ से उठती लपटों में घुली थी गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड और भाप। ये गैसें ऊपर उठती, ठंडी होती और फिर एक दूसरे में मिल जाती, जैसे ब्रह्मांड खुद अपनी केमिस्ट्री लिख रहा हो। धीरे धीरे इन गैसों ने आसमान को ढक दिया। सूरज की किरणें उस परत को छनकर आती और धरती पर पहली बार एक स्थिर तापमान बनने लगा। वो था पृथ्वी का पहला ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसने उसे ठंडी से जमने नहीं दिया और गर्मी से जलने नहीं। एक नाजुक संतुलन जो आज तक कायम है। लेकिन उस वक्त का आसमान नीला नहीं था, पारदर्शी नहीं था, वो लाल भूरे धुएं से भरा था। जहाँ बिजली की गड़गड़ाहटें बादलों को चिरती और हर चमक के साथ हवा में नई केमिकल रिएक्शन जन्म लेती। कार्बन और नाइट्रोजन से बन रहे थे नए कंपाउंड्स, हाइड्रोजन के साथ मिलकर मीथेन और अमोनिया जैसे कंपाउंड। ये धरती के पहले लाइफ फॉर्मिंग मॉलिक्यूल्स थे, जो बारिश की हर बूंद के साथ महासागरों में गिरते जा रहे थे। अब धरती सांस ले रही थी, उसके बादलों में बिजली कड़क रही थी, नीचे सागर उबल रहे थे और बीच में फंसा था एक गाढ़ा और सुनहरा धुंध, जहाँ पहली बार जीवन की गंध उठने वाली थी। करोड़ों सालों की टकराहट, ज्वालामुखी, राख और अंतहीन बरसात के बाद धीरे धीरे वो उफनता हुआ गोला ठहरने लगा। लावा की नदियां पत्थर बन गई, भाप से बादल बने और बारिश ने जन्म दिया महासागरों को। अब वो आग का नरक नहीं था, बल्कि एक शांत नीला संसार बन चुका था। आसमान में पहली बार रंग उभरा, बादलों ने धरती को ढक लिया और सतह पर झिलमिलाता पानी सूरज की किरणों को परावर्तित करने लगा। यही थी वो घड़ी जब ब्रह्मांड की हिंसा से एक नई स्थिरता जन्मी। वो स्थिरता जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, एक ऐसा ग्रह जो सटीक संतुलन का परिणाम था, जहाँ तापमान सही था, गुरुत्वाकर्षण सही था और रासायनिक स्थितियां एकदम सटीक। ऐसा लगा जैसे प्रकृति ने इस ग्रह को किसी उद्देश्य से गढ़ा हो। लेकिन असली रहस्य तो अब शुरू हुआ था, क्योंकि इस खारे, गर्म और तूफानी पानी में कुछ अजीब घटने लगा। मरे हुए एलिमेंट के बीच कुछ हलचल सी हुई, केमिकल रिएक्शन ऐसी जिसकी कल्पना इंसान आज भी मुश्किल से कर पाता है। और यही वो पल था जब निर्जीव से जीवन का बीज पनपने लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद।